नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज खास करके न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस, यूनियंस की अपडेट, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर जहां से भी लेटेस्ट अपडेट मिली है बीएसएनएल से रिलेटेड सभी बीएसएनएल और एमटीएनएल की खास जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करने चाह रहा हूँ विथ प्रूफ में। तो यहाँ पर आपको बीएसएनएल के कर्मचारियों की सैलरी, बीएसएनएल बीआरएस ऑप्टीज का 4th इंस्टॉलमेंट, बीएसएनएल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उससे रिलेटेड जुड़ी जानकारी, बीएसएनएल 4G और साथ ही बीएसएनएल 2G और 3G में टेलीकॉम मिनिस्टर के इंटरवेंशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट एवं 26 नवंबर को हुई हड़ताल के बारे में खास अपडेट, सभी मुद्दे आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और शेयर को वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर, जहां पर वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन जिस पर लिखा हुआ है SUBSCRIB, उस पर प्रेस करके और घंटी के निशान को सेट कर देना है ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। मतलब कि आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे आपको कि इससे आपको तुरंत वीडियो को जैसे ही लाइव आएगा या फिर वीडियो पर कोई भी चैनल पर वीडियो जैसे ही अपलोड होगा और या फिर उसका प्रीमियर चलेगा तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ये तो थी इससे रिलेटेड खास अपडेट। अब चलते हैं आगे वीडियो में फुल डिटेल में देखने के लिए कि क्या है इसके अंदर और किस तरह से ये सारी जो BSNL 4G और 3G 2G और श्री PK पुरवार जी जो टेलीकॉम CMD हैं BSNL के, उनके द्वारा क्या अपडेट दी गई है सभी को देखते हैं डिटेल में। तो BSNL 4G नेटवर्क में से रिलेटेड तो सबसे खास जानकारी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, जिसके अंदर ये जानकारी दी गई है कि BSNL के अंदर जो 4G है, 4G नेटवर्क ऑल इंडिया लेवल पर जो टेंडर जारी होने वाला है उसमें पहले टेक महिंद्रा और ITI 2 ही कंपनीज़ थी, लेकिन अब इन कंपनीज़ में बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है और अब ये टेंडर के अंदर और भी बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं जो इसको लेने के लिए रुचि दिखा रही हैं। तो अब ये जल्दी ही आने वाला है और इसका टेंडर भी जारी हो जाएगा और BSNL को सस्ती दरों पर भी अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, टेंडर जारी होने की संभावना है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब आपको बता दें कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है BSNL के कर्मचारियों की जो 4th इंस्टॉलमेंट है उससे रिलेटेड। तो ये है इससे रिलेटेड यूनियंस की और दी हुई वेबसाइट की अपडेट। एक्स ग्रेशिया का फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट टू BRS ऑप्टीज ऑफ BSNL एंड MTNL, यानी BSNL MTNL के जो BRS ऑप्टीज हैं उनके एक्स ग्रेशिया का फाइनल भुगतान। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि ये लंबे समय से डिले होता रहा है। पहले मार्च में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी, फिर उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और ये 8% से 15% तक का जो भुगतान होना है वो है 4th इंस्टॉलमेंट। हालांकि इसके लिए 3 से 4 बार लेटर निकाल दिए गए हैं DOT के द्वारा और शीघ्र ही इससे रिलेटेड अन्य जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि BSNL के अंदर अगर कोई BRS ऑप्टीज हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ है या फिर कोई अन्य दिक्कत है तो उनका डॉक्यूमेंट जब तक अपलोड नहीं हो जाते हैं तब तक इसका भुगतान करना मुश्किल है, क्योंकि DOT के द्वारा जो चेक जारी किया जाता है वो ऑल एम्प्लॉयज़ का, जितने भी एम्प्लॉयज़ घटे हुए हैं या फिर जिनको 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान किया जाना है उनके सब का पेमेंट एक साथ में करना होगा और उसके बाद में जो भी एम्प्लॉय रह जाएगा उसका भुगतान BSNL या तो खुद के अमाउंट से करे या फिर जिस कर्मचारी की वजह से वो गड़बड़ी हुई है वो भुगतान करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये पेमेंट सरकार के द्वारा आ रहा है, यानी DOT के द्वारा आ रहा है, BSNL के द्वारा नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि उसके द्वारा एक सिंगल चेक जारी होगा 8% के भुगतान का। अगर किसी कर्मचारी में कोई मिस्टेक रहती है या फिर किसी को कम पेमेंट या ज़्यादा पेमेंट हो जाता है तो इससे बड़ी समस्या हो जाएगी कि इसका वापस रिफ़ंड करें या फिर दोबारा से इसका पेमेंट कराना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से ये डिले हो रहा है, लेकिन इसमें इतना सारा डिले की वजह से बहुत सारी परेशानी हो रही है कर्मचारियों को। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि BSNL कर्मचारियों की सैलरी का क्या है। तो आपको बता दें कि BSNL की यूनियंस के द्वारा हर मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन BSNL के कर्मचारियों की जो सैलरी का मुद्दा है वो हमेशा से ही नकार दिया जाता है और ये तब सैलरी का मुद्दा उठाया जाता है जब सैलरी आने से 2 या 3 दिन पहले, जब ऐसा मतलब कि जैसे अप्रॉक्सीमेट 25 से 26 तारीख तक नेक्स्ट मंथ की, जैसे सैलरी 30 तारीख को या 31 तारीख को आनी, लेकिन उससे भी अगले महीने की 25 तारीख या 26 तारीख को सैलरी का भुगतान अप्रॉक्सीमेटली होता ही है हर महीने BSNL के अंदर। तो ये जो इतनी भी यूनियंस हैं ये अपडेट करती हैं वहाँ पर
20 तारीख को या 21 तारीख को डालेंगे कि हमने बात कर ली है और जल्दी इसका भुगतान होने वाला है, और वो अप्रोक्सीमेट उस टाइम होना ही होता है और ये अपने ऊपर इसको ले लेते हैं। लेकिन अगर जब सैलरी से सबका पता है कि सैलरी डिले होने वाली है, तो ये मुद्दा ना केवल तब उठाया जाए जबकि 1 तारीख को, यानी आज के दिन, जैसे 30 तारीख को सैलरी नहीं आई है तो आज के दिन ये मुद्दा उठाया जाए, या फिर 2 तारीख को उठाया जाए, ताकि सैलरी 3, 4 या 5, 6 तारीख तक कम से कम क्रेडिट हो जाए। लेकिन ये इतना सारा डिले सही नहीं है। और दूसरी चीज़, जब 26 तारीख को हड़ताल हुई उसमें कहीं पर भी BSNL के कर्मचारियों की सैलरी रेगुलर करने की मुद्दा था ही नहीं। जबकि BSNL के कर्मचारियों की अगर सैलरी रेगुलर नहीं हो पाएगी तो काम में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, और जिसकी वजह से सर्विसेज इफ़ेक्ट होंगी। दूसरी चीज़, BSNL के कर्मचारियों का टेम्परेरी एडवांस टाइमली मिलना ज़रूरी है, ये भी एक ख़ास मुद्दा है। और BSNL के कर्मचारियों का जो प्रमोशन है वो भी अभी ज़रूरी है, क्योंकि BSNL के कर्मचारियों को अगर रेगुलर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो उनके अंदर ये पॉजिटिविटी नहीं बन पाती है काम को लेकर के, या फिर सही से काम को लेकर के। तो ये बहुत ही ज़रूरी है डिपार्टमेंट में, BSNL में नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है उसका, डिपार्टमेंट का। और अब चलें हम अगर नेक्स्ट चीज़ों की, तो BSNL के जो BRS ऑफिस हैं उनका मेडिकल का से रिलेटेड जो पेमेंट बकाया है, पेंशन और उसकी पेंशन है उसका टाइमली भुगतान, तो इन सब को, ये सब मुद्दे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। और साथ ही अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है BSNL 4G का जल्दी से जल्दी लागू होना ऑल इंडिया लेवल पर। हालांकि 3G से जो BTS हैं वो अपग्रेड किए जा रहे हैं 3G से 4G में, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर 4G अभी तक भी नहीं आया है। तो ये आज का लागू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी है कोर नेटवर्क का ऑल इंडिया लेवल में जाल बिछाना, और उसके बाद में इन कंपनीज़ को टेंडर जारी कर देना। और इसमें अब जो डिले हो रहा है ये मतलब कि हर महीने का डिले बहुत ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है BSNL का। तो ये ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी ये जारी हो जाए। अब वहीं आप यहाँ पर देख सकते हो कि HD सीनियरिटी रिवीजन, क्लेरिफिकेशन ऑफ लेटरल एडवांसमेंट स्कीम फॉर JTO एंड SDO, BSNL गोल ऑफ इंडिया बीइंग आत्मनिर्भर विल बी रिक्वायर ए पाउंड ऑफ फ्लैश। तो ये जो न्यूज़ थी, ये प्रमोशन भी ज़रूरी है, ये तो आपको मैंने जानकारी दे दी है। वहीं यहाँ पर बात की गई है मीटिंग विथ श्री RK गोयल PGM पर्सनल। तो यहाँ पर GS प्रेसिडेंट एंड AGM मीट PGM लास्ट वीक एंड हेल्ड डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज़, प्रमोशन इन डिफरेंट कैडर, और इसके अलावा ऑन JTO टू SDO प्रमोशन, प्रमोशन फ्रॉम SDO टू DGM प्रमोशन ऑन रेगुलर बेसिस, डिक्लेरेशन ऑफ टेन्योर स्टेशंस इन उत्तराखंड सर्कल, और SD सीनियरिटी रिवीजन केसेस फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार, AP और TL, HP PB यानी पंजाब, राजस्थान सर्कल है, हिमाचल प्रदेश, स्टेट्स के नाम हैं कोड के रूप में दिए हुए हैं। तो इस तरह ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर मीटिंग में और भी कुछ मुद्दे हैं तो जिनके बारे में भी आप देख सकते हो। मैन इसमें बात की गई है सीनियरिटी से रिलेटेड और उनके प्रमोशन से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर दिया हुआ है कि बार बार में इसमें डिले होता रहता है और टाइमली इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ना ही एग्ज़ाम टाइमली हो पा रही हैं तो एग्ज़ाम का तो कोरोना से बहाना मिल जाता है, लेकिन जो रेगुलर टाइमली प्रमोशन होते हैं वो भी दिए जा सकते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले है, तो उसको भी रेगुलर करने की बात कही गई थी। हालांकि मीटिंग के अंदर और मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन ख़ास करके सैलरी का कोई मुद्दा, रेगुलर सैलरी करने का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, तो वो भी एक ख़ास चीज़ है। तो ये तो थी BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट सभी अपडेट। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का अगर हम बताएं तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के जो भुगतान से रिलेटेड अभी तक यहाँ पर सिर्फ इतना ही अपडेट है कि 2 महीने का आपको भुगतान किया जाना था। पिछली बार उसके लिए फ़ंड भी उन्होंने रिलीज़ किया था, लेकिन अब की बार अभी तक इनका फ़ंड रिलीज़ नहीं किया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे उनका। दूसरी चीज़, स्पेशल फ़ंड मांगा गया था पिछली बार, लेकिन अब कोई भी स्पेशल फ़ंड अभी तक नहीं मांगा गया है। और BSNL के जो BRS ऑफिस हैं उनके लिए भी अभी तक सिर्फ DOT के द्वारा चेक कोई जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये DOT ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही BSNL के द्वारा ये सब कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो पेपर वर्क है वो वैसे ही तुरंत रूप से सेप का जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको तुरंत इसका भुगतान कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ों की, तो BSNL के अंदर और भी जैसे मुद्दे हैं जिनमें ख़ास करके BSNL के जो
कर्मचारी हैं उनके लिए टेम्परेरी एडवांस है, उसका भुगतान भी अगर टाइमली नहीं किया जाएगा तो उससे भी वर्क इफेक्ट होता है। और BSNL के जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का टाइमली पेमेंट ज़रूरी है। और नवंबर मंथ की सैलरी के अगर जैसे फाइनल डेट देखी जाए तो हालांकि एक यूनियंस के द्वारा ज़रूर अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया गया था कि हमने BSNL के CMD श्री PK पवार जी को लेटर लिखा है कि अब की बार BSNL की कर्मचारियों की सैलरी रेगुलर टाइमली पेमेंट इसका किया जाए। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था, जिसकी वजह से अगर जैसे कोई रिप्लाई आता है तो हम आपको ज़रूर उसके बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन अगर इन्होंने इतना जल्दी मुद्दा उठाया है तो मैक्सिमम चांस है कि आपकी सैलरी जल्द ही 4 से 5 दिन में इसका भुगतान हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक में आपका कंप्लीट भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 25,000 से 26,000 BRS ऑप्टीज़ हैं जिनके एक्सग्रेशिया का वो इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक भी उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो डोमेस्टिक फर्म हैव एन एड्स इन BSNL कंटिन्यूस 4G नेटवर्क टेंडर। और तो BSNL के जो 4G नेटवर्क का टेंडर है उसमें कंपनीज की बढ़त दिखाई दे रही है। दूसरी BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन सीक्स टेलीकॉम मिनिस्टर्स इंटरवेंशन। तो जो BSNL की एम्प्लॉय यूनियन है BSNL EU, उसके द्वारा जो टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी है उनसे इंटरवेंशन की मांग की गई है। जो 2G इंस्ट्रूमेंट है उनको अपग्रेड करने पर रोक लगा दी गई है सरकार के द्वारा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब BSNL को 4G मिलने वाला है तो उसी में से ही इस 2G नेटवर्क को यानी 2G सर्विसेज उसी में से दी जाए। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक 4G भी नहीं आया है और उनका अपग्रेडेशन का भी मना कर दिया है, नए इंस्ट्रूमेंट भी लाने से मना कर दिया है, तो इससे सर्विसेज इफेक्ट होंगी, तो इसके लिए मांग की है। वहीं BSNL के धमाकेदार प्लान का फ़ायदा उठाने का आज आखिरी मौका। 247 रुपये में बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, तो वो आप हिंदुस्तान न्यूज़ पे अगर आप रिचार्ज कराने जा रहे हैं तो आप देख सकते हो। वहीं BSNL का फ्री सिम पाने का भी आज आखिरी मौका। जाने कैसे करें अप्लाई। तो BSNL का सिम आपको बता दें कि आज नहीं कभी भी आप जाओगे तो फ्री मिलता है, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आपसे 20 रुपये का चार्ज दिया जा सकता है। और हालांकि सिम में रिचार्ज कराने का आपको जो फर्स्ट रिचार्ज किया जाता है FRC, वो आपको चाहे खुद की जेब से करा लें, अलग से सिम वहाँ पर फ्री, वहाँ से फ्री मिला सकते हो ऑफिस से, और या फिर आप उनसे उनको पेमेंट करके और फर्स्ट रिचार्ज उनसे उनके भी द्वारा भी करवा सकते हो। इसके अलावा BSNL जाने इन टेलीकॉम कंपनियों के लॉन्ग, ये तो न्यूज़ अपने काम की है नहीं है। BSNL ग्राहकों के लिए ये है 5 बेहतरीन प्लान लंबी वैधता से रिलेटेड। तो ये तो थी सभी अपडेट BSNL से जुड़ी हुई। और फेक SMS को लेकर ट्राई का BSNL, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया समेत अन्य पर करोड़ों का जुर्माना। लेकिन अभी BSNL का ये, हालांकि ये न्यूज़ दी हुई है, लेकिन BSNL के लिए जैसे कोई नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको ज़रूर इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी तक तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये तो थी इससे रिलेटेड सभी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS के साथ में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को। धन्यवाद।